इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के वेंकैया नायडू अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं और भारी लाव लश्कर के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए वेंकैया नायडू जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में हैं, तो दो सेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे वेंकैया नायडू और जा चुके हैं। वेंकैया नायडू इस वक्त जा रहे हैं नामांकन दाखिल करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी साथ में हैं। एनडीए ने अपना उम्मीदवार वेंकैया नायडू को घोषित किया है उपराष्ट्रपति पद का। कल बैठक में यह फैसला लिया गया जिसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया और ये कहा कि तमाम सहयोगी दल भी वेंकैया नायडू के नाम पर सहमत हैं। गोपाल कृष्ण गांधी के मुकाबले वेंकैया नायडू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनंत कुमार, तमाम नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सुषमा स्वराज सब साथ में हैं और ये नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों की सूचना दी है कि हम वेंकैया को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं और रविवार को ये चर्चा थी कि वेंकैया को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू से बात भी की थी। संसदीय बोर्ड की कल बैठक हुई कल शाम और लगभग 7:30 बजे वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। नायडू के नाम की घोषणा के बाद रात को ही वेंकैया नायडू ने अपने मंत्री पद से शहरी विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ एक और 3 मंत्रालय उनके पास थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोपाल कृष्ण गांधी भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू के नाम की घोषणा की। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद और एनडीए के तमाम घटक दलों से विचार विमर्श करने के बाद वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अमित शाह कुछ दिन पहले ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा के लिए आरएसएस के 2 वरिष्ठ नेताओं से भी मिले थे। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, नामांकन दाखिल करने वेंकैया जा रहे हैं, लेकिन वेंकैया नायडू को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क बीजेपी का क्या है? जी सही, देखिए नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच चुके हैं वेंकैया नायडू। उनके साथ प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, आडवाणी हैं, जोशी और तमाम पार्टी के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे नेता और घटक दलों के तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। फिर ये फैसला किया गया था और आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। उधर यूपीए के जो उम्मीदवार हैं गोपाल कृष्ण गांधी, वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज सुबह वेंकैया नायडू ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके घर पर भी जाकर के मुलाकात की थी, लेकिन आज तमाम लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वेंकैया नायडू के साथ मौजूद था नॉमिनेशन फाइल करते वक्त। इसे लेकिन कैसे इसे हम देखें अशोक कि पूरे देश में बीजेपी अपने विस्तार की कोशिश में लगी है और वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से तेलंगाना, आंध्र जैसे राज्यों में दक्षिण में बीजेपी की पैठ बढ़ेगी, कैसे? देखिए सर, एक तो साउथ से आते हैं वेंकैया नायडू, फेस है साउथ में बीजेपी का और उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। करीब 40 साल का पार्टी प्रेसिडेंट रहे, महामंत्री रहे, वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री थे, अब 2 पोर्टफोलियो अर्बन और आईएन भी उनके पास रहे और राज्यसभा में कई बार से वो सांसद हैं। तो एक लंबा कैरियर देखते हुए दूसरा साउथ से पार्टी चाहती थी कि साउथ में उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, एक मैसेज देने की कोशिश है। और दूसरा राज्यसभा में उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो हाउस को ठीक ढंग से चला सके और वेंकैया इस चीज के लिए जाने जाते हैं। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे तो वो सांसदों को कई बार डांटते भी देखे गए, उनको उसको लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन राज्यसभा को चलाना एक अलग ढंग से होता है। तो उसको देखते हुए पार्टी ने ये सोचा कि वेंकैया नायडू एक कंट्रोल कर सकते हैं, हाउस के अंदर अनुशासन ला सकते हैं और सुचारू रूप से हाउस को चला सकते हैं। तमाम लोगों से उनका परिचय है, तो तमाम चीजों को, इक्वेशन को देखते हुए उन्होंने वेंकैया नायडू को इसके लिए उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति पद के लिए। बिल्कुल ठीक अशोक आपने कहा, लेकिन अशोक वेंकैया नायडू शुरू से ही अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों से संघ से जुड़े रहे, संघ की विचारधारा को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, उसका प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। ये पक्ष कितना उनके
फेवर में गया? देखिए, बिल्कुल वो पार्टी से जुड़े रहे हैं, बिल्कुल वहाँ जो आंध्रा की पॉलिटिक्स है छोटे लेवल से, वहाँ से उन्होंने शुरू में रहे हैं, तो तमाम एस्पेक्ट देखने के बाद ही पार्टी ने तय किया। संघ पृष्ठभूमि क्या है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन साउथ से होना और फिर इतना लंबा उनका कैरियर रहा है राजनीतिक और तमाम पदों पे वो रहे हैं, और राज्यसभा में उन पार्टी को और सरकार को लगता था कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा लीडर चाहिए जो ठीक ढंग से कंट्रोल किया जा सके और वहाँ सुचारू रूप से चला सके, क्योंकि अभी सरकार के पास उतनी नंबर नहीं है राज्यसभा में। हालांकि 2018 में उनके पास काफी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अशोक, आपको हमें रोकना होगा। कांग्रेस ने राज्यसभा का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस के तमाम जितने भी सदस्य हैं वो राज्यसभा से बाहर चले गए हैं। गुलाम नबी आजाद प्रतिपक्ष के नेता अभी राज्यसभा में बोल रहे थे, लेकिन मायावती के समर्थन में ये वॉकआउट किया है, क्योंकि मायावती ने यह आरोप लगाया था कि उपसभापति उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं और अगर उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई तो वो इस्तीफा दे देंगी। लेकिन मायावती तो बैठ गई। मायावती के बाद सहारनपुर मुद्दे पर वो बोल रही थी, मायावती के बाद गुलाम नबी आजाद का नंबर आया, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बोलते ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि मायावती के समर्थन में कांग्रेस का ये वॉकआउट है। मतलब ये हुआ कि जो महागठबंधन की लगातार बातें चलती रहती हैं, उस महागठबंधन को मजबूत करने, उस महागठबंधन के प्रति अपनी एकजुटता जताने के लिए भी ये कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेंकैया पहुंच चुके हैं नामांकन करने उपराष्ट्रपति पद के लिए, और ये वेंकैया नायडू हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह, और अशोक सिंघल तो लगातार हमारे साथ हैं। मौसमी, अगर हम गोपाल कृष्ण गांधी को देखें तो वो एक आईएएस रहे हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं, उच्चायुक्त रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, एक उनका जबरदस्त करियर रहा है। क्या वेंकैया का उतना कद्दावर यहां पर राजनीतिक रूप हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हें टक्कर देने के लिए वेंकैया बीजेपी और एनडीए को सबसे उपयुक्त लगे? मौसमी, देखिए सईद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेंकैया नायडू 1960 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। एक तो वो सबसे पहली बात वो है कि ये है कि वो संघ के आदमी है। कबड्डी खेलने से उन्होंने शुरुआत की और वहाँ से जब वो संघ से जुड़े उसके बाद से उन्होंने संघ का साथ नहीं छोड़ा। शुरुआत में बड़ा दिलचस्प है कि वो उनकी कबड्डी की टीम में थे और उसके बाद से वो जनसंघ में आए और उसके बाद से उनका राजनीतिक जो करियर रहा है उसमें एक कहें तो उन्होंने कई ऊंचाइयां छुई और एक तरह से सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक है एनडीए के। तो कुल मिला के एक तरह से अगर कहें तो नेतृत्व का पूरा भरोसा है वेंकैया नायडू पे। दूसरा ये मत भूलिए कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है सईद ये, और उसके लिए एक पॉलिटिकल अक्यूमेन की, पॉलिटिकल हैंडलिंग की जरूरत होगी, जो कि वेंकैया नायडू में वो सब क्वालिटीज हैं जो मान मनोवर से लेके ह्यूमरस भी है, वो मजाकिया भी है, स्ट्रिक्ट भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब बीजेपी आलाकमान ने ये सब क्वालिटीज ढूंढी होंगी और कहीं ना कहीं उनको जो है वेंकैया में ये सब दिखा होगा। यही वजह है कि आज एक इम्पोर्टेंट मंत्री को इस्तीफा देके वो नॉमिनेशंस दाखिल कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के। सईद, बिल्कुल मौसमी, ठीक कहा आपने। लेकिन वेंकैया हमेशा सरकार के लिए एक संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे। वेंकैया के आने से क्या मौसमी दक्षिण में बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिशों को बल मिलेगा, खासतौर से तेलंगाना, आंध्र में? देखिए सईद, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें कल से शुरू से वेंकैया नायडू साहब का नाम सामने आ रहा था और बीजेपी में ये कहते हैं कि जिसका नाम सामने ना आए वही जो है रेस में आगे होता है या उसी को मिलता है। पर यहाँ पे उलट हुआ, वेंकैया साहब का नाम आ रहा था और फिर उनको अंतिम दौर में उनका अनाउंसमेंट हो गया कि वो उम्मीदवार है।